ये पोयम मार्च 2020 और बोर्ड्स में ही पूछा जाता है। बोर्ड्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है। जो व्लॉग तो ये है 60 डेज स्टडी चैलेंज का डे 23। तो आज के व्लॉग में हम स्टडी अपना कंटिन्यू करेंगे इंग्लिश का। और आप सोच रहे होंगे मैं 2-3 दिनों से कहाँ पर हूँ, तो आपको एक बताना चाहूँगा हमारे जो एरिया है जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर लगभग 3 दिनों से नेटवर्क नहीं आ रहा। नेटवर्क पे थोड़ा कॉल्स भी नहीं लग रहे, इसकी वजह से मेरे को वीडियो अपलोड भी करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है और वीडियो अपलोड भी नहीं हो रहा है। इसलिए आज जाके नेटवर्क आया, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना पा रहा हूँ और वो अपलोड कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, और जैसे कि आपको पता ही हम इंग्लिश का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हाँ, जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो कैसा आएगा मैं आपको बता देगा। आज इंग्लिश का वीडियो है तो कल साइंस का आएगा, फिर इंग्लिश का आएगा, फिर साइंस का आएगा, मतलब एक दिन छोड़ के साइंस का वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टडी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते हैं जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी 8 बज रहा है, मेरा दुकान बंद करने का टाइम हो चुका है, तो मैं अभी दुकान बंद करता हूँ, फिर डायरेक्ट आपसे मिलता हूँ। दोस्तों मैं दुकान क्लोज करके आ चुका हूँ, मेरा खाना पीना सब हो चुका है, तो चलिए अपनी इंग्लिश की स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर जो भी मैं पढ़ाई करता हूँ उसके बारे में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को जरूर पूछना, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा दोस्तों। तो ठीक है, चलिए अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं आ चुका हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो ये रही मेरी इंग्लिश की बुक, माई इंग्लिश कोच बुक स्टैंडर्ड 10। तो चलिए आज क्या पढ़ने वाले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों चलिए अपना आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ बता देता हूँ। आज मैं 3.1 इफ़ ये पढ़ने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ ये पोएम किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग। इन्होंने ये इफ़ ये पोएम लिखी है। जो ये आप पोएम देख रहे हो ये पोएम मार्च 2020 और नवंबर सितंबर 21, मतलब बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ये जो आप पोएम देख रहे हो पूछी गई है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज़ इसको कर लो। और जैसे कि मैं बोला था कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें को बताने वाला हूँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको कर लो दोस्तों, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो चलिए इस पोएम में क्या है आपको बता देता हूँ, ठीक है। पोएम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये रही अपनी पोएम इफ़, ठीक है दोस्तों, ये रही। तो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। तो मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कोई भी पोएम और ये स्टार्ट करने से पहले वो पहले अच्छे से बेसिक से पढ़ लो उसको, कि वो क्या है वो अच्छे से बेसिक समझ लो, फिर आपको इजी जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ कि क्या है, फिर मैं आपसे डायरेक्ट बताता हूँ कि इसमें क्या है और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अप्रिसिएशन पूछा जाता है इसमें। तो अप्रिसिएशन क्या पूछते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों ये जो पोयम दी गई है, इस पोयम में जो ये है इसका जो पोएट है रुडयार्ड किपलिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो। इनके बारे में पूछा जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग का डेट ऑफ बर्थ क्या था, 1865 टू 19 सॉरी डेट ऑफ बर्थ 1865 और डेट ऑफ डेथ क्या था वो पूछा जाता है। उसके बाद पेज नंबर 87 पर ही ये दिया हुआ पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा पढ़ लो। उसके बाद ये जो देखो हाईलाइटेड किए हुए वर्ड्स रहते हैं ना, उनका जो अर्थ उनका जो मीनिंग रहता है वो यहाँ पर जैसे साइड में दिया है। तो अभी पहले क्या है देख लो, कीप योर हेड, कीप वंस हेड, कीप ये वही हो गया। उसके बाद है मेक अलाउंस फॉर, इसका अर्थ क्या है मेक अलाउंस फॉर, तो यहाँ पर दिया हुआ है मेक अलाउंस फॉर, कंसिडर व्हाट अदर आल्सो हैव टू से अबाउट समथिंग, ऐसा। तो ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा बेसिक समझ के, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस पोएम में क्या है। तो ये समझ लो कि इफ मतलब क्या रहता है। इफ मराठी में जर ऐसे बोलते हैं, इफ मतलब मराठी में जर मी हे झालं असतं तर ते झालं असतं तर, मतलब इफ मतलब जर मराठी में, और इंग्लिश में इफ, और हिंदी में क्या बोलते हैं अगर, हाँ हिंदी में अगर, ठीक है। तो इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, अगर आप अपना पूरा का पूरा सिर आपके बारे में तो डालोगे, ऐसा कुछ तो है। और कीप कीप वंस हेड नॉट टू गेट एंग्री,
एंग्री नहीं होने का, मेक अलाउंस फॉर, वो भी बता दिया था मैंने, बी लाइड अबाउट, फॉल्स थिंग्स स्पोकन अबाउट वन सेल्फ बाय अदर्स, ऐसा। तो हाँ चलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि जो ये इफ पोएम है इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं जो बोर्ड से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पेज नंबर 86 निकाल लो, आपके पास बुक होगा तो पेज नंबर 86 पे चिट चैट मतलब वार्मिंग अप के क्वेश्चंस दिए, उसमें से मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर बोर्ड के एग्जाम का होता है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में पूछा जाता है आपके मन से लिखिए, मतलब आपका फेवरेट सिंगर कौन है, ऐसा वैसा। तो उसमें एक ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एक बार देख लो, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन योर पेरेंट्स कोल्ड यू। इसका मतलब ये है कि आपके जो पेरेंट्स लोग हैं वो जब आपको चिल्लाते हैं या कुछ शाउट करते हैं तो आप क्या रिएक्ट करते हो, ऐसा। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाउ डू यू फील व्हेन समवन इंसल्ट यू। मतलब आपके दोस्त लोग खड़े हैं और आपके दोस्त में से किसने आपकी इज्जत निकाल दी, आपको इंसल्ट किया कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तो फिर आपको कैसा फील होगा, आपको गुस्सा आएगा उसके बारे में, एंग्री होगा, आपके मन में उसके बारे में एक भावना निर्माण होगी कि इसको मैं मारूंगा या इसका मैं बदला लूँगा, मैं भी इसकी इंसल्ट करूँगा, ऐसा। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ वुड यू रिएक्ट व्हेन यू आर चीटेड बाय योर फ्रेंड। यानी क्या, अभी आपका बेस्ट फ्रेंड है, एकदम जिगरी, बोलता ना एकदम चड्डी वड्डी, एकदम जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार, और उसने तुम्हारे साथ चीट कर दिया। अभी चीट बहुत प्रकार के रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। आपके दोस्त ने आपको बोला कि हाँ भाई तू तो बहुत अच्छा खेलता है यार, तू एकदम तगड़ा है, ऐसा वैसा, और आपका ही दोस्त दूसरे को जाके बोलता है कि वो साला इतना पागल है, दिमाग नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, साला पागल के जैसा खेलता है, उसको खेलने नहीं आता, खाली बड़ी बड़ी बातें करता है, ये चीट हो गया। या तो ऐसा होगा कि आपका दोस्त, आपको जो जिगरी दोस्त है वो आपको बोल रहा है कि हाँ मैं तेरे को लाइक दूंगा, मतलब समझो अपने वर्ग में मॉनिटर का, मतलब क्लास मॉनिटर का ये चल रहा है इलेक्शन, तो आपका जो जिगरी दोस्त है वो आपको बोले हाँ मैं तेरे को वोट दूंगा, तेरे को जिताऊंगा। फिर आपको समझता है कि आपके दोस्त ने, जो आपका जिगरी दोस्त है, उसने आपके साथ चीट किया और आपके अपोनेंट को जाके वोट दे दिया, आपको वोट नहीं दिया, तो आप उस टाइम कैसा फील करोगे, वो आप यहाँ पर पूछा जाता है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद है कंप्लीट द टेबल बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल रिस्पॉन्स टू द गिवन एक्शंस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यू आर पनिश्ड बाय द टीचर विदाउट एनी रीजन। फिर आप क्या रिस्पॉन्स करोगे, आई शैल नॉट लूज माई टेम्पर बट आई शैल टॉक टू द टीचर आफ्टरवर्ड्स। मतलब क्या, मैं मेरा पेशेंस को नहीं खोऊंगा, मैं बाद में टीचर से बात कर लूँगा कि टीचर ऐसा है, ठीक है। और एक आपको बॉक्स जो दिया हुआ है, बाकी के जो 2 3 4 5 जो है, 4 जो है वो आपको करना है, टोटल 5 है, एक किया हुआ है, बाकी का आपको करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, योर फ्रेंड्स स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू। एग्जाम्पल, अभी रूमर्स मतलब क्या आपको बता देता हूँ, आपका जो जिगरी दोस्त है उसने आपके बारे में अफवाह फैला दी कि ये इसने चौक चोरी किया या इसने स्कूल का बल्ब चोरी किया, ऐसा आपके बारे में अफवाह फैला दी, क्लास का बल्ब चोरी कर दिया। तो तब आप क्या करोगे, आप लोग क्या आके सीधा आपके दोस्त को मारेंगे तो नहीं किया, ऐसा कैसा बोला वैसा। आप आपके बारे में जो रमो वसल, आपके बारे में जो अफवाह पसंद है उसके बारे में आप कुछ अच्छे से बताओगे कि मैंने ऐसे नहीं किया है। जो आपके बारे में अफवाह फैला रहा है उसको अच्छे से समझाओगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सामने बैठता है ऐसा वगैरह, या आप टीचर से जाके बात करोगे कि टीचर ये ऐसा करता है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद समवन डाउट अबाउट यू, कोई भी तुम्हारे ऊपर डाउट ले रहा हो तो आप क्या करोगे, तो आपको पता ही है, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे हो बहुत ही होशियार लड़के हो, होशियार मतलब इंटेलिजेंट हो आप, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अभी मैं आपको एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। चिट चैट के तो मैंने आपको अपना टाइम पास नहीं, चिट चैट के तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे, अभी अपने इसके भी बता देता हूँ, एक्सरसाइज के, इंग्लिश वर्कशॉप के। तो चलिए तो सज्जनों, ये रहा अपने इंग्लिश का वर्कशॉप, पेज नंबर 88, यहाँ पर आप देख सकते हो पेज नंबर 88, ठीक है। तो ये है अपना इंग्लिश वर्कशॉप। इसमें से क्या करना मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आपको जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि ये
ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको कर लो। बोर्ड्स में ही पूछा जाता है, बोर्ड्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको कर लो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद ये भी है, ये भी पूछा जाता है, इसका एक आंसर आपको मैं बता देता हूँ। देखते हैं, मेरे को ट्राई करते जमा तो ठीक है। क्या है पहला अपना मेन क्वेश्चन पढ़ने का, कभी भी क्वेश्चन छोड़ते मेन क्वेश्चन पढ़ने का भूलने का ना है। रीड द फॉलोइंग बिट्स ऑफ एडवाइस एंड स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद देम। ओके, नेक्स्ट एडवाइस दिया है और हम उस एडवाइस मतलब उस सुझाव से एग्री है या डिसएग्री है, मतलब सहमत है या असहमत है वो बोलने का। तो ठीक है, देखते पढ़ते हैं। पहला क्या है, गेट एंग्री व्हेन अदर कमिट मिस्टेक्स, मतलब एंग्री हो जाना जब दूसरा कोई ये कर दे, मिस्टेक कर दे। तो ये डिसएग्री है, मेरे लिए तो डिसएग्री। आप क्या बोलते हैं देखते हैं, ठीक है। कीप फ्रेंडशिप विथ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, मैं इसके साथ एग्री हूँ। रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स, अभी ये तो सबकी चॉइस रहती है, पर सबकी चॉइस यानी डिसएग्री है ये रहने का। हेट द रिच पीपल एंड हेल्प द पुअर पीपल, देखो मैं एक तरह से एग्री भी मान सकता हूँ, डिसएग्री भी मान सकता हूँ। अभी एग्री क्यों, हेट द रिच पीपल, रिच पीपल को हेट नहीं करने का, क्योंकि हाँ मतलब हर एक रिच पीपल एक जैसा नहीं रहते, कोई अच्छे भी रहते कोई ख़राब भी रहता है, ऐसे बोला जाता है, बाकी पता नहीं दोस्तों। एंड हेल्प द पुअर पीपल, हाँ ये जो है ये लास्ट का स्टेटमेंट, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा एग्री हूँ, एग्रीएस्ट हूँ इससे। उसके बाद गेट एंग्री व्हेन अदर ब्लेम ऑन अस, ये एक तरह से डिसएग्री एक माना जाएगा, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर ब्लेम करे तब गुस्सा नहीं होना, उसको शांत से एकदम सौम्य स्वभाव से उत्तर देने का, एकदम शांति से उसको उत्तर देने का कि ऐसा वैसा मेरे को ब्लेम मत कर वगैरह वगैरह। रिकंस्ट्रक्ट समथिंग वी हैव बिल्ट विथ केयर इवन इफ इट हैज़ बीन ब्रोकन बाय अदर्स, इसके साथ मैं एग्री हूँ। भले आपने कुछ तो एकदम बहुत ही केयरली समझो, एक ठीक है चलो एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता रहेगा। हम जब छोटे थे तब एक ऐसा गेम मिलता था, क्या मोनो ब्लॉक ऐसा कुछ तो बोलते हैं, जिससे घर भी बनाने का, बोर्ड भी बनाने का, आपने वो बना दिया और गलती से वो किसी ने तोड़ दिया, तो आप क्या गुस्सा करोगे क्या? नहीं, आप वो फिर से एक बार बनाने की कोशिश करोगे, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करोगे, गुस्सा नहीं करोगे, मेरे को पता है। तो वो इससे बताया कि रिकंस्ट्रक्ट समथिंग वी हैव बिल्ट विथ केयर इवन इफ इज ब्रोकन बाय अदर, ऐसा, ठीक है। उसके बाद है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, से व्हाट किधर गया, ये जो चार है देखो, से व्हाट, से हु, से व्हेन, से व्हाई, चार, ठीक है। ये चारों इम्पोर्टेंट है, प्लीज कर लेना दोस्तों। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, और ये पूछा जाता है एक, ये देखो ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं आपको ये वाला पूछा जाता है दोस्तों। हाँ, ये वाला पूछा जाता है, ये पैराग्राफ देते हैं और हमको चूज करना रहता है कि कौन सा है सही आंसर इसका, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि इस पोएम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपना आज का चैनल यहाँ पर ही खत्म होता है, अपना आज का डे 23 का चैनल यहाँ पर ही खत्म होता है। फिर मिलेंगे ऐसे एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे को बेझिझक पूछना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।